नमस्कार। आज हम रिश्तों की वो कड़वी बातें करेंगे जो हम जानते तो हैं, पर कहीं न कहीं हम जानते हुए भी उन्हें इग्नोर करते हैं। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। प्यार, दोस्ती या दूसरे कोई क्लोज़ रिलेशनशिप, इन सभी में ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस छिपे होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे दिल को चुभते हैं। तो चलो जानते हैं कि वो क्या होते हैं। पहला, फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस। देखो, रिश्ते ना हमें तब सबसे ज़्यादा दुःख देते हैं जब रिश्तों में हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप ना परफेक्ट नहीं होता है। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जितनी रियलिस्टिक होती है ना, उतना ही रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। वरना अगर ऐसी उम्मीदें नहीं रखोगे, अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो कहीं न कहीं टूटी उम्मीदें आपका दिल भी तोड़ देगी। सेकंड, कम्युनिकेशन गैप। रिलेशनशिप की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन गैप, या फिर टाइम के साथ में कम्युनिकेशन धीरे-धीरे कम हो जाना। रिश्तों में, स्पेशली क्लोज़ रिलेशनशिप में ना, हम बस ये मान लेते हैं कि हम सामने वाले को समझ जाएँगे और सामने वाला भी हमको 100% समझ जाएगा। पर सच तो ये है कि जब तक हम अपने दिल की बात साफ-साफ शब्दों में किसी से नहीं बोलते हैं ना, कोई हमें नहीं समझ पाता है। कोई ये अज़्यूम नहीं कर पाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या हम उनसे क्या चाहते हैं। जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है कि कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, क्या समझ रहा है, जो हम समझ रहे हैं वो रियलिटी है या जस्ट हमारा अजम्पशन है। थर्ड, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देना। देखो, कुछ लोग ना बहुत टैलेंटेड होते हैं, बड़े जीनियस होते हैं, टैलेंटेड होने के साथ साथ में ना बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पर सैडली ऐसे लोग रिलेशनशिप में आने के बाद में ना अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना स्पार्क, अपने ये एम्बिशन, ये सब चीज़ें खो देते हैं। अपनी पसंद, नापसंद, अपनी हॉबीज़, अपने ड्रीम्स, ये सब साइड में रख देते हैं और अपनी लाइफ का ड्रीम बना लेते हैं, अपने पार्टनर के हिसाब से चलना और अपने पार्टनर को खुश रखना। पर एक बात याद रखना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में ना इंडिविजुअलिटी की, दोनों की इंडिविजुअलिटी की स्पेस होनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए इतना सैक्रिफाइस कर दोगे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी खो दोगे ना, तो वो पार्टनर जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो, वो खुद आपको रिस्पेक्ट करना कम कर देगा। फोर्थ, ट्रस्ट इश्यू। देखो, भरोसा ना किसी भी रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पर कभी-कभी ना हम अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पाते हैं या फिर टाइम के साथ में वो भरोसा कम होने लग जाता है। उनके कुछ रिपीटेड एक्शंस की वजह से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर उनके कुछ छुपाने की वजह से। एक बात याद रखना कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के बाद में भी ना रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाता है और हो सकता है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है वापस रिलेशनशिप को किसी बड़े प्रॉब्लम के बाद में नॉर्मल करने पे। पर अगर एक बार ट्रस्ट की, भरोसे की, अगर ये नींव, ये फाउंडेशन हिला ना, तो धीरे-धीरे वो रिश्ता हर दिन टूटता है। फिफ्थ, लैक ऑफ एफर्ट। देखो, रिश्ते को सँभालना, उसमें एफर्ट्स डालना, उसे नरिश करना, ये सब ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कभी-कभी हम हमारी लाइफ में, हमारे काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, हमारे शेड्यूल में इतने खो जाते हैं ना, कि रिलेशनशिप को हम इग्नोर करने लग जाते हैं, जिससे ना रिश्तों में दूरियाँ आने लग जाती है। और टाइम के साथ-साथ में ये दूरियाँ इतनी बढ़ने लग जाती है ना, कि जब हमें रियलाइज़ भी होता है कि रिश्तों में दूरियाँ आ गई हैं, तो कहीं न कहीं हमें फिर ये लगने लगता है कि अब इतना टाइम जा चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ चुकी है, तो क्या-क्या सही कर लेंगे और कैसे सही करेंगे। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उस रिश्ते को ना तो छोड़ पाते हैं, ना सही कर पाते हैं। बस वो रिश्ता एक नाम का रह जाता है, दिखावे का हो जाता है। लोगों के बीच में ये दिखाना पड़ता है कि सब कुछ सही है, और जैसे ही लोग हटे या जब अकेले में हुए, तो फिर से वही दूरियाँ फ़ील होने लगती है। तो ये थी रिश्तों की कड़वी सच्चाई। एंड में सिर्फ़ इतना कहूँगी कि सच्चे और अच्छे रिश्तों से अच्छी ना, या उससे बड़ी कोई वेल्थ नहीं होती है। पर जैसे लाइफ़ में बड़ी सक्सेस हमें कड़ी मेहनत से मिलती है, वैसे ही अच्छे रिश्ते, सच्चे रिश्ते हमें तभी मिलते हैं जब हम उनमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स लें, हम सही रहें, ऑनेस्ट रहें, मेहनत करें। बात मैंने कुछ कड़वे एक्सपीरियंस की करी है, पर एक बात याद रखना कि जिन रिलेशनशिप में कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, ट्रस्ट होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना,
उनमें ये वाले कड़वे एक्सपीरियंस ना बड़े कम होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।